Hello students, I am the teacher to this question and let me explain this question to you now. The question says, how would you define a salt? Give the names of any two normal salts. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हम सॉल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे और दो नॉर्मल सॉल्ट्स के नाम हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्ट को डिफाइन कर लेते हैं और सॉल्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जब भी हम कभी एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं आपस में, तो एसिड और बेस एक दूसरे का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं एंड दे गिव राइज टू सॉल्ट, और साथ में क्या बनता है? वाटर। इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। तो हम सॉल्ट को डिफाइन कर सकते हैं दैट salt is a substance, let us write, salt is a substance which is formed as a result of, कैसे बनता है? as a result of neutralization reaction। मतलब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसकी वजह से क्या बनता है? हमारे पास सॉल्ट। अब जो सॉल्ट्स होते हैं, अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक, और साथ में बनेगा वाटर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली अगर वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करे, तब भी हमारे पास कौन सा सॉल्ट बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस भी एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल सॉल्ट्स को एक और नाम दे सकते हैं। इन न्यूट्रल सॉल्ट्स को हम नॉर्मल सॉल्ट्स भी बुला सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल सॉल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप HCl और NaOH को रिएक्ट करो, तो आपके पास जो यहाँ सॉल्ट बनेगा दैट इज अ नॉर्मल सॉल्ट NaCl, क्योंकि ये न्यूट्रल है और साथ में क्या बनेगा? वाटर, राइट। ऐसे ही एक और रिएक्शन देख लेते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास H2SO4 है, राइट, और हमारे पास NaOH है, तो यहाँ पे भी जब हम इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट मतलब कि नॉर्मल सॉल्ट बनेगा Na2SO4 और साथ में क्या बनेगा? वाटर। सो दैट मीन्स हम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस को रिएक्ट करके नॉर्मल सॉल्ट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो सॉल्ट का डेफिनेशन तो फाइनली हम लिख चुके हैं, हम नेम्स ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, सो द टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द नॉर्मल सॉल्ट्स कैन बी सोडियम क्लोराइड। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम सल्फेट एक्सेट्रा, क्योंकि ऐसे बहुत से नॉर्मल सॉल्ट्स हो सकते हैं। दैट्स ऑल द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन। थैंक यू।